आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम के 129वें नशरिये में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। हुकूमत ने मुल्क की जहाज साजी की सलाहियत को फ़रोग़ देने की खातिर 44,700 करोड़ रुपए की मालियत की जहाज साजी इमदाद के लिए रहनुमा खतूत को नोटिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की तशरीह के मामले का अज खुद नोटिस लिया है। म्यांमार में पहले मरहले के आम इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने मुल्क के शिमाली इलाकों में गहरे से बहुत गहरे कोहरे की पेशगोई की है। और क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 19 साल से कम उम्र के मर्दों के ICC आलमी कप 2026 के लिए 15 रुकनी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। आयुष महात्रे टीम की क़यादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के सामने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 129वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी न्यूज़ की वेबसाइट, न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप, आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर सुना जा सकेगा। इसे AIR न्यूज़, DD न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त सुना जा सकता है। हिंदी नशरिये के फ़ौरन बाद आकाशवाणी इलाकाई ज़बानों में इस प्रोग्राम को नश्र करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरियों की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। उन्होंने कल भी इस कॉन्फ्रेंस की सदारत की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हुक्मरानी और इस्लाहात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर बामानी और नतीजा खेज़ तबादला ख़याल किया। ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, जिसका आगाज़ जुमे को हुआ था, कौमी तरक्की की तरजीहात पर मुनज़्ज़म और मुसलसल बातचीत के ज़रिए मरकज़ और रियासतों के दरमियान शराकत दारी को मज़बूत बनाने के मकसद से मुनक़्क़िद की गई है। वज़ीर आज़म के इमदाद बाहमी पर मबनी विफाक़ियत के नज़रिए से हम आहंग ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करती है जहाँ मरकज़ और रियासतें मिलकर मुल्क के इंसानी सरमाए की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर बरूए कार लाने, नीज़ जामे और मुस्तक़बिल से हम आहंग तरक्की को तेज़ करने के लिए एक मुश्तरका रोड मैप तैयार करती हैं। कॉन्फ्रेंस का मरकज़ी मौजू विकसित भारत के लिए इंसानी सरमाया है, जिसके तहत रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों के लिए बेहतरीन तरीक़ाए कार और हिकमत अमली पर गौर व खौज़ किया जा रहा है। इस मौजू के तहत 5 अहम शोबों पर तफसीली गुफ्तगू पर खुसूसी ज़ोर दिया जा रहा है, जिनमें इब्तिदाई तालीम, स्कूली तालीम, हुनरमंदी की तरबियत, आला तालीम, खेल कूद और गैर निसाबी सरगर्मियाँ शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस में 6 खुसूसी इजलास भी मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, जिनमें रियासतों में ज़ाब्ता जाती इस्लाहात, हुक्मरानी में टेक्नोलॉजी और मौक़े, ख़तरात और उनके तदारुक के तरीक़े, स्मार्ट सप्लाई चेन्स और मार्केट रवाबित के लिए एग्जी स्टेक, एक रियासत एक आलमी मेयार की सियाहती मंजिल, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी नीज़ बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के बाद के दौर के लिए हिकमत अमली शामिल हैं। देही तरक्कियात के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी की नुक्ताचीनी की है कि उसने मुबैना तौर पर सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए कौमी देही रोज़गार गारंटी एक्ट 2005 में महात्मा गांधी का नाम शामिल किया था। कल भोपाल में सहाफ़ियों से बात करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत के दौरान MG नरेगा बदउनवानी का मुतरादिफ बन गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बार बार मनरेगा के बजट में कमी की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन ने सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए मुसलसल महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल किया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी स्कीम के तहत 1,51,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मुजव्वज़ा बजट मुख्तस किया गया है, ताकि मज़दूरों के लिए मुनासिब
काम को यकीनी बनाया जा सके। विकसित भारत के लिए विकसित गांव, जिसमें विकास के सारे काम ग्राम पंचायत तय करेगी, ऊपर से नहीं। पहले तो ऊपर से थोप दिए जाते थे काम, अब ग्राम पंचायत तय करेगी, ग्राम सभा तय करेगी। और इसके लिए जो प्रस्तावित बजट है वो 1,51,282 करोड़ पहले साल ली, ताकि मजदूर को काम भी भरपूर मिले और गांव का विकास भी ऐसा हो कि गरीबी मुक्त गांव, रोजगार युक्त गांव, विकसित गांव बन जाए। और मजदूरी ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता का पुख्ता प्रावधान, उसको और बेहतर बनाने का काम किया गया है। देही तरक्कियात के वजीर ने जोर देकर कहा कि सबसे पसमानदा पंचायतों को ज्यादा फंड, ज्यादा मदद और ज्यादा मौके फराहम करने को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। हुकूमत ने अंदरूने मुल्क जहाजसाजी की सलाहियत को मजबूत बनाने और आलमी मुसाबिकत को बेहतर बनाने के मकसद से 44,700 करोड़ रुपए के मजमूई अखराजात वाली 2 बड़ी जहाजसाजी स्कीमों के लिए कामकाज से मुताल्लिक रहनुमा खतूत को नोटिफाई किया है। ये इक़दामात जहाजसाजी मालियाती इमदादी स्कीम और जहाजसाजी तरक्कियाती स्कीम हैं। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि ये रहनुमा खतूत एक मुस्तहकम और शफाफ फ्रेमवर्क फराहम करते हैं जो अंदरूने मुल्क जहाजसाजी का इहिया करेंगे और आगे और पीछे दोनों तरह के रवाबित को फरोग देंगे। उन्होंने कहा कि इससे बड़े पैमाने पर सरमायाकारी मुमकिन होगी और आलमी मेयार की सलाहियत तैयार की जा सकेगी, जिसके जरिए मुल्क को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर एक बड़ी बहरी ताकत के तौर पर कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मज़कूरा दोनों स्कीमें 31 मार्च साल 2036 तक नाफिज रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों की तशरीह में की गई हालिया तब्दीली के ताल्लुक से पैदा होने वाली तशवीश का अज खुद नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस J.K. महेश्वरी और जस्टिस A.G. मसीह पर मुश्तमिल एक तातीलाती बेंच कल इस मामले की समाअत करेगी। अरावली की पहाड़ियों की नई तशरीह मुतय्यन करने पर होने वाले अवामी एहतजाज और सख्त एतराज़ात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुदाखलत की है। मंजूर शुदा तशरीह के तहत अरावली की पहाड़ियों में मखसूस अजला की वो तमाम ज़मीनें शामिल हैं जिनकी ऊंचाई कम अज़ कम 100 मीटर हो। माहौलियाती तंजीमों और सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स ने खबरदार किया है कि इसकी तशरीह में नरमी से इस खित्ते में कानकनी और तामीराती सरगर्मियों को कानूनी हैसियत मिल सकती है, जिसके नतीजे में यहाँ के माहौलियाती निज़ाम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शिमाली कर्नाटका के कारवार में INS कदम्ब बहरी अड्डे का दौरा करेंगी। वो गोवा से कारवार बहरी अड्डे के लिए परवास करेंगी, जहां कर्नाटका के गवर्नर थावर चंद गहलोत और रियासती वुज़रा उनका खैर मकदम करेंगे। इसके बाद सदर जमहूरिया कारवार से एक आबदोज में कुछ वक्त गुजारेंगी। वो आबदोज में सफ़र करने वाली दूसरी सदर होंगी। इससे पहले साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम ने विशाखापट्टनम में साल 2006 में एक बहरी आबदोज में सफ़र किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। 2025 भारत की तरक्की के सफ़र में एक इंतहाई अहम साल रहा है। इस साल पॉलिसियों ने तरक्की की राह हमवार की और काम करने के इरादे का असर दिखाई दिया। खुसूसी सीरीज़ इस्लाहात का साल में आज हमारे नामानिगार ने मुल्क में साल 2025 में बुनियादी ढांचे के शोबे में होने वाली पेशरफ्त और तरक्की पर यह रिपोर्ट मुरत्तब की है। साल 2025 भारत की तरक्की के सफ़र में एक इंतहाई अहम साल रहा। इस साल रेल, सड़क, शहरी हवाबाजी, बहरी और डिजिटल इन सभी शोबों के बुनियादी ढांचे में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हुई। हुकूमत की जानिब से बुनियादी ढांचे में की गई सरमायाकारी 2025-26 में बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए हो गई, जो GDP का 3.1% है। 2025 में रेलवे के शोबे में मुताद्दिद तारीखी पेशरफ्त हुई। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट बहरी पुल पाम्बन ब्रिज का इस साल तमिलनाडु में इफ्तिताह किया गया। मज़कूरा पुल इंजीनियरिंग की महारत की एक लाजवाल अलामत है। दूसरी बड़ी हुसूलियाबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत चेनाब ब्रिज का इफ्तिताह थी। पहली मरतबा मिजोरम को मुल्क के कौमी रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ा गया, जिससे एक देरीना ज़रूरत पूरी हुई और शिमाल मशरिक के लिए कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है
کہ یہ صرف ایک ریلوے کنیکشن نہیں ہے بلکہ میزورم کے عوام کے لیے تبدیلی کی لائف لائن ہے۔ For the first time, Serang in Mizoram will be connected directly with Delhi by the Rajdhani Express. This is not just a railway connection, but it is a lifeline of transformation. It will revolutionize the lives and livelihoods of the people of Mizoram. ملک کا میٹرو نیٹ ورک سال 2014 میں 240 کلومیٹر سے بڑھ کر 2025 تک 1000 کلومیٹر ہو گیا، جس سے یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا میٹرو نظام بن گیا ہے۔ بہار میں جے نگر کو پٹنہ سے جوڑنے کے لیے پہلی وندے بھارت میٹرو کا آغاز کیا گیا، جس سے علاقائی کنیکٹیویٹی بڑھی۔ آکاشوانی نیوز دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔ سکم میں مائے بھارت پہل کے تحت بیداری اور صلاحیت سازی کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کا عنوان تھا انتہائی اہم اسکیموں سے متعلق ورکشاپ۔ اس پروگرام کا اہتمام کل پاکیونگ ضلع میں کاپوتھانگ گورنمنٹ پولی ٹیکنک میں کیا گیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں اور مقامی برادری کے لوگوں کو مرکزی حکومت کی مالی مدد سے چلائی جانے والی اہم اسکیموں کے بارے میں معلومات فراہم کرنا تھا، تاکہ فوائد حاصل کرنے کے طریقوں کو سمجھنے میں ان کی مدد کی جا سکے۔ اس ورکشاپ میں زیر بحث مختلف سرکاری اسکیموں میں آیوشمان بھارت، PMJAY، PM مدرا یوجنا، ڈیجیٹل انڈیا پہل، اسکل انڈیا مشن، PMKVY، سوچھ بھارت مشن، جل جیون مشن، PM وشوکرما یوجنا، اسٹینڈ اپ انڈیا اسکیم اور PM اجولا یوجنا شامل تھیں۔ لوگوں کو اہلیت کے معیار، درخواست جمع کرنے کے طریقوں، ضروری دستاویزات اور دستیاب فائدوں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ گینگٹاک سے مینک چٹرجی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ آج میانمار میں 3 مرحلوں میں ہونے والے عام انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے پولنگ جاری ہے۔ سال 2021 میں فوج کے ذریعے نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی کی حکومت کا تختہ پلٹنے کے بعد گزشتہ 5 برسوں میں پہلی مرتبہ ہونے والی پولنگ ہے۔ فوج کے ذریعے حکومت کا تختہ پلٹنے کے بعد ملک بھر میں عوامی سطح پر شدید مخالفت دیکھنے میں آئی تھی۔ فوج نے حالیہ انتخابات کو کثیر جماعتی جمہوریت کی طرف واپسی قرار دیا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں ووٹنگ 3 مرحلوں میں کرائی جا رہی ہے۔ پہلے مرحلے کے تحت آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، جبکہ دوسرے مرحلے کے تحت 11 جنوری کو اور تیسرے مرحلے کے تحت 25 جنوری کو پولنگ ہوگی۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج دلی، ہماچل پردیش، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور اتر پردیش میں گہرے سے بہت گہرے کہرے کی صورتحال رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، جموں و کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان میں بھی آج گہرے کہرے کی صورتحال رہے گی۔ اور بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ نے آئندہ 19 سال تک کی عمر کے مردوں کے ICC عالمی کپ کے لیے 15 کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔ شکریہ نیتیکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس تبصرے کو اپنے صفحے اول پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ مرکزی حکومت عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ محنت کرے گی۔ پرکاش پرو کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے سری گرو گوبند سنگھ جی کو خراج عقیدت پیش کیے جانے کی خبر کو پرتاپ اور کچھ دیگر اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ کے پہلے صفحے کی ایک اور اہم سرخی ہے، گھریلو فضائی مسافروں کی تعداد پہلی بار نومبر میں 1.5 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے من کی بات پروگرام کے 129ویں نشریے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ حکومت نے ملک کی جہاز سازی کی صلاحیت کو فروغ دینے کی خاطر 44,700 کروڑ روپے کی مالیت کی جہاز سازی امداد کے لیے رہنما خطوط کو نوٹیفائی کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اراولی پہاڑیوں کی تشریح کے معاملے کا از خود نوٹس لیا ہے۔ میانمار میں پہلے مرحلے کے عام انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے ملک کے شمالی علاقوں میں گہرے سے بہت گہرے کہرے کی پیشگوئی کی ہے، اور کرکٹ میں بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ نے 19 سال سے کم عمر کے مردوں کے ICC عالمی کپ 2026 کے لیے 15 رکنی بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔